मिडिल ईस्ट में वक्त का रफ्तार हमारी सोच से भी आगे चल रहा है। आप सब ने ये तो देख लिया होगा कि याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है, यानी कि इजराइल ने अक्टूबर 7 अटैक का बदला ले लिया। लेकिन अब ईरान का एंट्री हो चुका है डायरेक्टली इस इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में। ये एक बहुत ही नया डेवलपमेंट है। आप अगर पूरे कन्फ्लिक्ट को जानते हैं, सिंस 1948 ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स डाले थे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के नाम पे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है। और अकॉर्डिंग टू इजराइल ईरान के मिसाइल साइट्स वगैरह और भी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीजों को नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि ईरान के सिर्फ 2 सोल्जर्स मरे, इससे ज्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं है। और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से इजरायली एयर स्ट्राइक को रोकने में कामयाब हो गया। अगर आपको याद हो तो हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह के मरने के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर अक्टूबर 1 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम पे हमला किया था। और ये उसी का जवाब है जो इजराइल दे रहा है अक्टूबर 26 को, यानी कि 25 दिन के बाद। इसको ये लोग बुला रहे हैं ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि पछतावे का दिन। इसके जवाब में हो सकता है कि ईरान भी इजराइल के ऊपर फिर से हमला करे हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल से, जैसे कि ईरान पहले ही कह चुका है। और ऐसा लगता भी है कि शायद ईरान प्रिपेयर्ड है। लेकिन ईरान चाहने से सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला कर सकता है, स्पेशली ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एक शॉक सा आ जाए और इजराइल के ऊपर सारे कंट्रीज प्रेशर बनाए कि आप इसको तुरंत रोक दें। ये दुनिया का ध्यान इस कन्फ्लिक्ट के तरफ लाने के लिए ईरान ऐसा कर सकता है। ईरान के पास एक और ऑप्शन भी है। ईरान अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर सकता है, जिससे कि वर्ल्ड का 20% ऑयल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यूरोप से लेके एशिया तक। इससे भी दुनिया में एक इकोनॉमिक शॉक आ सकता है। ईरान के पास बेसिकली इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको ईरान इस्तेमाल कर सकता है जियोपॉलिटिकली अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अमेरिका का ये मानना है कि ये कन्फ्लिक्ट और आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसके बाद। और रशिया ने ईरान को वाइटल इंफॉर्मेशन दिया है एयर स्ट्राइक के पहले, यानी कि अमेरिका और रशिया दोनों कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।